In previous class, I have discussed about frictional electricity and the great work done by Thales, Gilbert, and the associates of Gilbert and Benjamin Franklin. So I have told you that when two bodies are rubbed, they have a property to attract other small objects. And इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैंने 3 वीडियोस, कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं बॉडीज के लिए, और इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप उन तीनों वीडियो को पहले एक बार देख लें। तो जो वीडियो है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन फिजिक्स फॉर यू पर अवेलेबल है, और वो है एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3। और इन तीनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, और डिस्क्रिप्शन से पहले इन तीनों वीडियो को एंजॉय कीजिए। और आई होप यू एंजॉय द वीडियोज एज आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो उन वीडियो में एक वीडियो था कि जिसमें मेरे पास एक बोतल है और उसके साथ साथ मेरे पास 2 स्ट्रॉ थे, और मैंने स्ट्रॉ को पेपर से रब किया, और रब के बाद फिर मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रॉ को रखा और दूसरे को जब उसके क्लोज में लेकर आया तो आपने देखा होगा उस वीडियो में कि एक स्ट्रॉ ने दूसरे स्ट्रॉ को रिपेल किया, एक रिपल्सिव फोर्स वहां अप्लाई किया। और उस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि जो क्लोज था उस पर जो चार्ज था उसको मैं अपने हाथ के साथ उसके पास लेकर आया था, स्ट्रॉ के पास, तो वहां अट्रैक्शन हुआ था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसे ही बहुत सारे पेयर्स के ऊपर वर्क किया, और वर्कआउट करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो दिस वाज स्टेटमेंट ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। Benjamin Franklin, he told that there are 2 types of charges. There are 2 types of charges, and Benjamin Franklin told that one type of charge, Benjamin Franklin called that charge positive charge, and other negative charge. Positive charge and negative charge. And Benjamin Franklin also told that 2 like charges, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों। तो जैसा मैंने एक्टिविटी में भी दिखाया कि 2 एक जैसे चार्ज, लाइक चार्जेस, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Like charges repel each other, and unlike charges attract each other. So my next topic is electronic theory of charge. चार्ज की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम सब जानते हैं कि इस नेचर में जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, सभी एटम से मिलकर बने हुए हैं।
सभी every material in this nature is made up of atoms। तो ये जो एटम है, एटम में एक बहुत टाइनी पार्ट होता है, सेंट्रल टाइनी पार्ट, और उस पार्ट को बोल देते हैं न्यूक्लियस। सो दिस इज न्यूक्लियस। So in this nucleus there are two types of particles. One are called protons and other neutrons. So proton has positive charge and neutron has no charge। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज। और कितना चार्ज हुआ? जितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन दिस इज प्लस 1.6 into 10 to the power 19 कूलम। सो दिस इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। सो चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो दोनों पर आप देख रहे होंगे कि दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, वैल्यू सेम है, जो यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन जो साइन है वो डिफरेंट है। यहाँ प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पर, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो इन एन एटम इन न्यूट्रल स्टेट, इन एन एटम ग्राउंड स्टेट नॉर्मल सिचुएशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स equals number of electrons। number of protons equals number of electrons जनरली। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन ग्राउंड स्टेट देयर इज नो चार्ज ऑन एन एटम। सो एटम इज न्यूट्रल। हम कहते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है किसी बॉडी पर और उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो हम बोल देते हैं कि वो एटम न्यूट्रल है। सो एटम इज न्यूट्रल। सो इफ वी रब द टू बॉडी, जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि या तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाए या इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाए। जैसा कि मैंने पहले एक्टिविटीज में करके दिखाया था, जब टू बॉडीज को मैंने रब किया था। तो मैं इस पार्ट को रफ करता हूं। ओके, तो जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, मान लीजिए आई हैव टू बॉडी, बॉडी ए एंड बॉडी बी, एंड इफ आई रब दीज टू बॉडी, then it is possible that some electron transferred from body A to body B, or some electron transferred from body B to body B, and it depends on the work function of the body, and work function is the minimum amount of energy required to pull an electron from a surface, metal surface। तो इस बॉडी की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको कह देते हैं वर्क फंक्शन। तो जब दो बॉडीज को रब करते हैं और जिसका वर्क फंक्शन का वैल्यू कम होगा तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जल्दी ही निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मान लीजिए इन दो बॉडीज को मैंने रब किया और यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, 7 इलेक्ट्रॉन्स transferred from A to B। तो अब देखिए मैंने अभी बताया कि एटम न्यूट्रल होता है और 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बॉडी A टू B। तो बॉडी A से 7 इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, डेफिशिएंसी हुई बॉडी A पर, और B पर एक्सेस हुआ
तो जब बी पर एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी ये बॉडी, और ये बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। तो ए हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, बट अब 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो इसमें डेफिशिएंसी हुई है। एंड बी है, बॉडी बी है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बॉडी ए विल बी, क्योंकि डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो इट विल प्लस प्रोटॉन का चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, विल बी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड बी विल बी नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम आज एक्सप्लेन कर सकते हैं इन चार्जेस को। तो अब हम एक न्यू फॉर्मुलेशन कर सकते हैं चार्ज के लिए। सो व्हाट इज चार्ज? सो अ चार्ज इज अ बॉडी, अ चार्ज इज अ बॉडी which has either axis of electrons or deficiency of electrons, तो यदि एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बॉडी पर, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसी बॉडी होगी? जैसे यहाँ देखा हमने एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन था बी पर, तो नेगेटिव, तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज होगा, और यदि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ये बॉडी कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और आज हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेस पर इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे पॉजिटिव चार्ज बनता है और कैसे नेगेटिव चार्ज बनता है। नेक्स्ट टॉपिक, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अभी हमने देखा कि हम किसी बॉडी को फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, बट वी हैव अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग एंड दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। So we can charge a body without touching any other body, any other charged body. So without touching, we can charge a body. So for this, I am taking a spherical. तो इसको एक एक्टिविटी से हम समझने की कोशिश करते हैं। So this is a metal surface, metal sphere. This is metal sphere. और ये मेटल स्फीयर एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। सो दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड। देन आई हैव अ चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इस बॉडी को मैं इसके पास लेकर आया एक मेटल स्फीयर के पास, और मेटल का स्फीयर है तो हम जानते हैं कि मेटल और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। मेटल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट, एंड इंसुलेटर डज नॉट हैव एनी मच number of free electrons inside it. So it has large number of free electrons since it is metal sphere, and this is negatively charged which is close to this metal sphere. तो क्या हुआ यहाँ पर? नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इस साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। और यहाँ हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिपेल करेगा? नेगेटिव चार्ज। अभी हमने देखा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपेल हो जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे? इसके अपोजिट सरफेस पर। जिस सरफेस के क्लोज लेकर आए हैं उसके अपोजिट
साइड पहुंच जाएंगे। तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब इसके बाद इस मेटल स्फीयर को हम ग्राउंड करते हैं, और ग्राउंड करना हम बोलते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज वही है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी था जिसके पास हम लेकर आए थे, और ये मेटल कंडक्टर जो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। तो अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ आया ये नेगेटिव चार्ज। तो अब हमने इसको ग्राउंड कर दिया, एक वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। तो जब ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ग्राउंड हमारा कंडक्टिंग होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज कहाँ मूव कर जाएगा, टुवर्ड्स द ग्राउंड। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में था, तो कहाँ ग्राउंड कर जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। तो किसी चार्ज के ग्राउंड में जाने के प्रोसेस को हम बोल देते हैं ग्राउंडिंग। तो यहाँ ये ग्राउंडिंग होगा और चार्ज पहुंचेगा ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है ग्राउंड में। दिस इज ग्राउंड। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस इज मेटल स्फीयर and this is the charged body, negatively charged body. This is insulating stand. So negatively charged move towards the ground. ग्राउंड में पहुंचा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं होगा प्रेजेंट, चार्ज होगा अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज। एंड इफ आई रिमूव दिस नेगेटिवली चार्ज, देन इफ आई रिमूव दिस नेगेटिवली चार्ज बॉडी, सो देन व्हाट विल हैपन? So this positive charge will spread all over the surface of the body. तो इस मेटल स्फीयर के ऊपर ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसको पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए किस तरह मैंने बिना टच किए हुए किसी एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए एक प्रॉब्लम है, and that is your homework also. So question is, problem is, how will you charge a metal sphere negatively without touching it, और नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है होमवर्क के लिए ही। we have two spheres and these two spheres are metal spheres, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए हैं। एंड विदाउट टचिंग these two metal spheres by any third body, you can touch these two metal spheres but you cannot touch these two metal spheres by a third body, and you have to charge one by positive and other by negative। किसी एक को पॉजिटिव चार्ज करना है, किसी सेकंड को नेगेटिव चार्ज करना है। तो दिस इज योर होमवर्क। This question is also your homework and this is also. So these two are your homework.